MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पहले इसको रीड आउट कर लें क्योंकि अच्छा चलें पहले एक काम करते हैं, पहले आपसे मैं पूछता हूँ कि फॉर व्हाट पर्पस यू यूज MS वर्ड। MS वर्ड मेरे ख्याल से सब बच्चों ने यूज़ किया होगा जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा ही है। तो किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया, क्या बनाया आपने इसको यूज़ करके? पोजीशन पेपर, पोजीशन, ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है, वेरी गुड। पोजीशन पेपर बनाया था अलिशबा ने, ठीक है, ज़बरदस्त। और राहिम आपने क्या बनाया था? प्रेजेंटेशन के लिए, ओके ओके ग्रेट। अच्छा जी, चलें अब इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड इन व्हाट सेंस कि भाई इसका बेसिक एम क्या है, बेसिक पर्पस क्या है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का। तो जो इसका बेसिक एम है वो क्या है, MS वर्ड बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। किस लिए? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है भाई? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होते हैं? डॉक्यूमेंट इज व्हाट, व्हेन वी कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन ऑन अ पेपर इट विल काउंट एज द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक पेपर पे कलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट, वी कैन से दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन अ पेपर इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बनाना हो वो MS वर्ड से बासानी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक है, ये बुक ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट है, कलेक्शन ऑफ समथिंग, तो ऑब्वियसली ये किससे बनी होगी? MS वर्ड से। MS वर्ड की हेल्प से ये हमें बनाई गई। बुक का कवर पेज डॉक्यूमेंट है, कलेक्शन ऑफ समथिंग, पिक्चर डाटा वगैरह आया वहाँ पे, तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। किसके थ्रू बना है? MS वर्ड के थ्रू। ठीक है, तो MS वर्ड का बेसिक एम क्या है, बेसिक पर्पस क्या है? इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। इज दैट क्लियर? अब ये बुक की बात पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखा हुआ है। Microsoft Word, MS Word, is one of the most famous word processing software. Why they called it word processing? क्योंकि इसमें हम words use करते हैं, word process करवाते हैं, word manipulate करवाते हैं। ठीक है, word processing. It was first released and made public in early 1980s. सबसे पहले 1980s में बनाया गया by Microsoft. किसने बनाया था? Microsoft ने, इसलिए सॉफ्टवेयर का नाम Microsoft Office है। It allows it users to type text, ये अपने यूजर्स को अलाउ करता है, इसको टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट से क्या बना दें? टेक्स्ट की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये मैनिपुलेशन हो गई इसकी। अच्छा, MS वर्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ WYSIWYG। क्या मतलब हो गया इसका? What you see is what you get। ठीक है, what you see is what you get, मतलब जो आप देख रहे हैं वही आपको हासिल होगा। इज दैट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रीव्यू एग्जैक्टली एज वी वर्ड गेट इट ऑन अ पेपर। जैसे कि पेपर पे हमें मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मेट आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी पे भी नजर आएगा। ठीक है, इट हैज एडवांस फीचर्स, लाइक एडवांस फीचर्स क्या है इसके? अब इस पर हम टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द टेबल ऑन इट, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, एडवांस फॉर्मेटिंग एंड रिव्यूइंग दैट गिव its users that ability to customize their documents as required। और हम जैसे चाहें अपना डॉक्यूमेंट कस्टमाइज करवा सकते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय? अगर आप अपनी कंप्यूटर की बुक का कवर पेज देखें तो कवर पेज आपने देखा होगा कस्टमाइज हुआ हुआ है। कस्टमाइज इन व्हाट सेंस कि जो चीज़ जहाँ चाहिए हमने वहाँ सेट की हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने चीज़ें अलाइन करके लाइन से लिख दी, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि चीज़ों को हमने एक जगह भर दिया, नहीं, जिसको जहाँ चाहिए था उसके हिसाब से हमने कस्टमाइज किया, सेट किया और प्रॉपर एक पेज डिज़ाइन करा है। ठीक है, तो ये हम सेट कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, देयर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड, वी विल बी यूजिंग MS वर्ड 2010 वर्जन इन दिस चैप्टर। अच्छा, अब ये इंट्रोड्यूस तो हो गया था कब? 1980s में। उसके बाद उसकी वर्जन आते थे, वर्जन मतलब अपग्रेडेशन आती रही। ठीक है, कि पहले ये बना था, उसके बाद अपग्रेडेशन आई, उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस हो गई, मॉडिफिकेशन हो गई, कुछ और टूल्स ऐड कर दिए गए। तो इस तरह से ये एयर वाइज अपग्रेडेशन आती गई और अब जो है वो लेटेस्ट 2020 भी अवेलेबल है आपके पास, 21 भी अवेलेबल है। तो अब अपग्रेड होते होते बहुत आगे तक सॉफ्टवेयर पहुंच चुका है। पर जब ये बुक पब्लिश हो रही थी, आई गेस उनको ये फिजिबल लगा कि उन्होंने 2010 वर्जन बेसिक लेवल पे आपको सिखाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो अब क्या इसमें जो हम टूल्स पढ़ने जा रहे हैं या इसमें जो हम उसका लेआउट देखने जा रहे हैं कि MS वर्ड को यूज़ करके क्या क्या काम ले सकते हैं, तो उसमें हम वर्जन 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वर्जन 2010, इसका मतलब 2010 में जो इसका वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? पहले तो मुझे ये बताइए कि MS वर्ड किस पर्पस के लिए यूज होता है, किसने बनाया, कब बनाया और हम कौन सा वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। आर यू ऑल क्लियर टिल यट? जल्दी से मुझे एक्नॉलेज कर दें चैट रूम में ताकि हम आगे बढ़ें। वेरी गुड अलिशबा, सुनैना, जबरदस्त। चले आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब इस MS वर्ड के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसका पहले लेआउट डिस्कस करेंगे। लेआउट इन व्हाट सेंस? लेआउट क्या कहलाता है? लेआउट मतलब वो दिखने में कैसा है, जब हम उसको यूज करेंगे तो उसका प्लेटफॉर्म दिखने में कैसा होगा, और उस पर कहाँ टूल्स मौजूद होंगे, कहाँ हमारी वर्क स्पेस होगी जहाँ हम काम करेंगे, और जो जो चीज़ें मौजूद होंगी उनको क्या कहते हैं। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। द पेज लेआउट टैब अलाउ यूजर टू कंट्रोल। अच्छा, ये पेज लेआउट टैब है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी लेआउट की बात कर रहा हूँ आपसे। लेआउट मतलब जो वो कैसा दिख रहा है, पेज लेआउट का अब बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। पेज लेआउट टैब क्या है? द पेज लेआउट टैब अलाउ यूजर टू कंट्रोल द लुक्स एंड फील ऑफ हिज और हर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट को कैसा देखना चाहते हैं वो सारी चेंजेस इस टैब में आके कर सकते हैं, ठीक है। ये टैब कहाँ मिलेगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यूजर कैन सेट मार्जिन्स, अप्लाई थीम्स, अगर थीम सेट करनी है, मार्जिन अप्लाई करनी है, कंट्रोल पेजेस ओरिएंटेशन, पेज की ओरिएंटेशन, पेज का साइज, ये सारी चीज़ें हम इस पेज लेआउट टैब से काम कर सकते हैं। एड सेक्शन एंड द लाइन ब्रेक्स, ये इसके टूल्स हैं बेसिकली, जो इन्होंने नाम लिखे हैं यहाँ पे। ये टूल हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्प्ले लाइन नंबर्स एंड सेट पैराग्राफ इंडेंशंस एंड लाइन्स। The page layout tab has 5 groups of related commands named themes, page layout, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड एंड पैराग्राफ। अब मैं आपको बताता हूँ पहले कि ये लेआउट टैब किसे कहते हैं, और फिर इसमें जो ग्रुप्स उन्होंने कह दिया डिफरेंट, वो ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये इंटरफेस देखिए, ये इंटरफेस सबको नजर आ रहा है। अगर किसी को ब्लर नजर आ रहा है या क्लियर नहीं है तो किसी के जिसका बुक है बुक खोल लीजिए, जल्दी से बुक खोल लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा लिबरेट करने जा रहा हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, बुक में देख लीजिए। अच्छा जी, चलिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो बार है जहाँ ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। इज दैट क्लियर? ये कहलाती है टाइटल बार। अच्छा, टाइटल बार पे यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे, इसके बाद 3 ऑप्शन होते हैं, मिनिमाइज, और ये क्या है, मैक्सिमाइज, और तीसरा क्या है, कैंसिल, मतलब एग्जिट। इन 3 ऑप्शन को हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसको मिनिमाइज कर देंगे तो स्क्रीन जो है वो क्या होगी, डिसेबल हो जाएगी, ठीक है, मिनिमाइज हो जाएगी। अच्छा, इससे क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, और इससे क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपर टूल्स हमने डिस्कस कर लिए, कौन से, जो कि टाइटल बार पे मौजूद होते हैं। अब आते हैं इस एरिया पे। ये जो एरिया अवेलेबल है हमारे पास, ये वाला, इसको कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं? इस एरिया को रिबन कहा जाता है, जिसके ऊपर सारे टूल्स और टैब्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इस रिबन के ऊपर ये जो आपके ऑप्शंस लिखे हुए दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये क्या है, ये टैब्स हैं। टैब्स मतलब बटन्स। इन बटन्स को हम प्रेस करेंगे तो इससे रिलेटेड टूल अंदर मौजूद हमें मिल जाएंगे। तो हम जो टैब डिस्कस करने जा रहे हैं, हम सिर्फ एक टैब डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो है पेज लेआउट टैब, ठीक है। हैं तो बहुत सारे टैब, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, हैं तो बहुत सारे टैब, पर आपकी बुक में सिर्फ एक टैब डिस्कस हुआ है। कौन सा? वो है पेज लेआउट टैब, ठीक है, वो पेज लेआउट। और जब हम पेज लेआउट टैब को प्रेस करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो उससे रिलेटेड टूल्स आ गए सारे। ये सारे टूल्स पेज लेआउट टैब के टूल्स हैं, राइट। ये सारे टूल्स पेज लेआउट टैब के टूल्स हैं। अब इस टैब के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स का जिक्र हमने किया था कहाँ पे, बैच प्रोसेसिंग में। क्या कहा था? जो सेम टाइप की एक्टिविटीज होती है उनका ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि 9 क्लास का ग्रुप, क्योंकि सारे बच्चे 9 से रिलेट करते हैं। 10 क्लास का ग्रुप, क्योंकि सारे बच्चे 10 से रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब ग्रुप जो है वो रेलेवेंट चीज़ों का बनाया जाता है, ऐसा ही है। तो इसी तरह यहाँ पे ग्रुप जो बनाया है वो रेलेवेंट टूल्स का बनाया है। रेलेवेंट टूल्स क्या मतलब हो गया भाई, कि ये सारे टूल्स एक ही मकसद से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। ये पहला ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया थीम ग्रुप। क्या नाम दिया? थीम्स ग्रुप। तो ये जो थीम्स ग्रुप का इसको नाम दिया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी टूल आपको मिलेंगे वो थीम से रिलेटेड है। दूसरे ग्रुप को नाम दिया क्या? पेज सेटअप ग्रुप। इसमें जितने भी टूल्स मिलेंगे ये पेज सेटअप से रिलेटेड है। ये सेपरेट कैसे किए? सेपरेट इन मार्जिन लाइन से। ये लाइन दिख रही है बीच में, ये लाइन दिख रही है बीच में, इन लाइन के थ्रू इनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। तो ये टूल्स जो है सारे ये पेज सेटअप से रिलेटेड है, ये टूल्स जो है ये थीम से रिलेटेड है। तीसरा ग्रुप का नाम क्या है? पेज बैकग्राउंड ग्रुप। क्या नाम है? पेज बैकग्राउंड ग्रुप। तो पेज बैकग्राउंड से ये टूल्स रिलेटेड है। अब इसके बाद बारी आती है किसकी बारी आती है इसके बाद? नेक्स्ट वन, पैराग्राफ ग्रुप। ये टूल्स जो यहाँ मौजूद है ये पैराग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाले टूल्स पैराग्राफ से रिलेटेड है। अच्छा, द लास्ट ग्रुप इज अरेंज ग्रुप। हमारा जो लास्ट ग्रुप है उसका नाम है अरेंज ग्रुप। इसमें जितने भी टूल्स आपको मिलेंगे ये तमाम टूल्स अरेंजमेंट से ताल्लुक। अरेंजमेंट का क्या मतलब हो गया?
कि जितने भी गैजेट्स या जितने भी डाटा, जितनी भी पिक्चर्स, इमेजेस हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाह रहे हैं, उनको किस वे में अरेंज कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसको अरेंज करने के टूल्स यहाँ मिलेंगे।